वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड तक हम पूरा कर चुके हैं। आज अरण्य कांड करें। अयोध्या कांड में अंत में हमने देखा भरत के बहुत ज्यादा मनाने पर भी राम नहीं माने, तो भरत वापस गए अयोध्या। अयोध्या के पास नंदी ग्राम में एक डेरा डाला। वहां राम की जो पादुका है खड़ाऊ, उसको सिंहासन पर रखा और नीचे बैठ के उन्होंने अयोध्या का शासन करना शुरू कर दिया। इस तरफ राम सीता लक्ष्मण अकेले रह गए। जिस एरिया में वो चित्रकूट के आसपास थे, वहां क्योंकि अयोध्या की सेना आने के कारण बहुत गंदगी फैल गई थी और लोगों को पता लग गया था कि राम लक्ष्मण सीता यहाँ रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो सोचा कि ये जगह चेंज कर दें। उन्होंने सोचा ही था, अगले दिन पता चला कि जो उसके आसपास के आश्रम के जो साधु ऋषि मुनि है, वो कानाफूसी कर रहे हैं। राम के पूछने पर उन्होंने बताया कि अब यहाँ काफी ज्यादा राक्षसों का, बदमाशों का उत्पात शुरू हो गया है, बदमाशी, और उसका बड़ा कारण आप हैं। क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं, तो जिसके कारण राक्षस लोग बहुत ज्यादा बदमाशी करने लग गए हैं, तो हमें लगता है ये हमारे लिए अब सेफ नहीं है। तो बहुत सारे मुनि ऋषि जगह छोड़ के चले। तो फिर राम ने भी निश्चित किया कि अब मुझे भी, हमें भी यहाँ नहीं रहना। एक तो बहुत गंदगी फैल गई है, फिर अयोध्या वासियों को पता चल चुका है, फिर ऋषि मुनि अब उससे फील नहीं करते हमारे कारण। तो राम लक्ष्मण सीता भी और घने जंगल की ओर जाना शुरू किया और दंडकारण्य में पहुंचे। ये जो कांड है, ये पूरा का पूरा जंगल की स्टोरी है, इसीलिए इसका नाम है अरण्य कांड। अरण्य जंगल, जंगल की स्टोरी है। तो अरण्य कांड का पहला सर्ग लेते हैं। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान ददर्श राम दुर्धर्ष स्थापशाश्रम मंडलम कुशचीर परिक्षिप्तम ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतम यथा प्रदीप्तम दुर्दर्शम गगने सूर्य मंडलम। तो राम सीता लक्ष्मण चलते 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 जंगल में और ज्यादा डेंस जंगल की ओर जा रहे, और जो दंडकारण्य में पहुंचा और उन्होंने देखा तापसा श्रम मंडलम, तपस्वी ऋषि मुनियों का बहुत सारे आश्रम देखे। और कैसे आश्रम थे? इस कुश चीर परिक्षिप्तम, कहीं कहीं कुशाएं फैली हुई है, कुश का घास, और चीर, कुश घास से बना हुआ जो कमर के नीचे बांधते हैं, ये चारों तरफ फैले हुए हैं। ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतम, ब्रह्म को जानने वाले लोगों की जो ये जो मंगल दृश्य से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में सूर्य चमक रहा हो, ऐसे ऋषि मुनि लोग चमक रहे थे। शरण्यम सर्वभूतानां सुसमृशाजिरम सदा मृगैर्बहुभिराकीर्णम पक्षी संघे समावृतम। ये जो आश्रम है, वो एक तरह के सभी तरह के प्राणियों का रिफ्यूज था, शेल्टर था, आश्रय। वो शेर हो, बाघ हो, नेवला हो, सांप हो, गाय हो, बकरी, कोई भी किसी भी तरह के जो प्राणी है, उनके लिए ये बेस्ट शेल्टर है, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनको कोई नुकसान नहीं कह रहे पहुंच सकता। सुसमृष्टा जिरम सदा, और उसकी जो चारों आश्रमों की जो चारों तरफ की जो यार्ड है, वो बहुत ही क्लीनली साफ किए गए थे। बार बार सफाई वगैरह करने के कारण बहुत क्लीन थे। मृगई बहुभी आकीर्णम, आश्रमों में अलग अलग तरह के जो मृग, मृग मतलब हिरण नहीं करेंगे, जो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, वो भरे हुए थे। पक्षी संगी, और अलग अलग तरह के बर्ड्स, पक्षी भी चारों तरफ से फैले हुए थे। आश्रम तभी आश्रम होता है जहां हर किसी को वहां इजी एक्सेस हो और हर कोई अपने आप को वहां सेफ समझे। इसलिए जो रियल आश्रम होता है, वहां आपको पशु पक्षी भी, जैसे मनुष्य, मनुष्य वहां कम मिलेंगे, पशु पक्षी ज्यादा मिलेंगे।
क्योंकि ऋषि मुनि और उनके शिष्य उनको, क्योंकि वो बड़े दयालु होते हैं, उनके अंदर वो कंपैशन ज्यादा होता है, तो पशु पक्षियों को बहुत प्यार से अपने बच्चों जैसा उनको पालते पोसते हैं। तो वहां पशु पक्षी भरे हुए होते हैं। पूजितं च प्रनृतं च नित्यम् अप्सरसां गणैः विशालैरग्निशरणैः सृग्भाण्डैरजिनैः कुशैः समिद्भिस्तोयकलशैः फलमूलैश्च शोभितम् अरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैर्वृतम्। और वो जो आश्रम है, ऐसा लग रहा था मानो वहां अप्सराएं चारों तरफ से नाच रहे हो, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा था कि मानो नाच रहे हो। बड़े बड़े जो आग के जो जगह है जिसमें आग रखे होते हैं हवन करने के लिए, जो यज्ञ कुंड, उनसे भरे हुए थे। श्रुक भांडे ही, श्रुक जिसको आप श्रुबा कहते हैं, जो हवन की लंबी चम्मच है ना, लॉन्ग स्पून ना, उसको श्रुबा कहते हैं। तो श्रुबा भी चारों बहुत सारे जगह श्रुबा पड़े हुए हैं। भांड, बड़े बड़े बर्तन जिसमें घी और सामग्री वगैरह पड़े हुए हैं। अजिनई ही कुशई ही, ये जो हिरण की छाल है जिसको वो पहनने में यूज करते हैं, सोने में, बैठने में, ओढ़ने में यूज करते हैं। ऐसे जो अजीना फैले हुए हैं। कुश, कुश घास आपने जाना। समिध भी ही, समिधा, कल ही आप सुन रहे थे समिधा, है ना, वो जो लकड़ी जो यज्ञ के जलने लायक है। तोय कलश, तोय कहते हैं पानी, पानी से भरे हुए कलश मतलब घड़ा। और फल मूल, फल और मूल, रूट्स एंड फ्रूट से भी भरे हुए थे। जो वाइल्ड ट्रीज हैं, जो जंगली बड़े बड़े पेड़ हैं, पुण्य स्वादु फलिश्च, और जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फलों से, क्वालिटी इन द सेंस जो सात्विक होते हैं, सात्विक फलों से भी भरा हुआ था वो जंगल का आश्रम उपवन। बलि होमार्चितम पुण्यम ब्रह्म घोष निनादितम। और कहीं कहीं बलि, यज्ञ में आहुति देने के लिए जो प्रसाद, जिसको आजकल आप प्रसाद बोलते हैं, जो ऑफरिंग होती है, कहीं वो रखी हुई है। पुण्यम ब्रह्म घोष निनादितम, बड़ा पवित्र सैक्रेड, ब्रह्म कहते हैं वेद, वेद की वाणियों का घोष से गूंज रहा है। ब्रह्मचरी कहीं वेद पाठ कर रहे हैं। पुष्पैश्च अन्यै परिक्षिप्तम, बहुत सारे जगह अलग अलग फूलों से फैला हुआ है। पद्मिन्या च सपद्मया, और वहां एक खूबसूरत तालाब, पौंड भी था, जो फुल ऑफ पद्म था। पद्म कहते हैं लोटस, है? लोटस के फूलों से, कमल के फूलों से भरी हुई एक पद्मिनी एक तालाब भी थी। फलमूला शनिर्दान्ते चिर कृष्णादिनाम्बरैः सूर्य वैश्वानराभिश्च पुराणैर्मुनिभिर्वृतम्। और बड़े सारे पुराने मुनि, जो ओल्ड एज के मुनि, मुनियों से भी भरा हुआ था। ऐसे मुनि जो अपने तपस्या के कारण सूरज की तरह चमक रहे थे। और कैसे थे? जो फल और मूल अशन करने वाले, अशन कहते हैं खाना, जो फल और मूल खाने वाले हैं। दांत, जो अपने मन, माइंड और सेंसेस को दमन, नियंत्रित करने वाले। चीरा कृष्णाजिनांबरी, घास फूस का या काले हिरण की छाल, छाल से, छाल को कपड़े बना के पहने हुए ऐसे मुनियों के द्वारा आश्रम भरा भरा हुआ था। पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः तद ब्रह्म भवन प्रख्यम ब्रह्म घोष निनादितम। रेगुलेटेड डाइट, मतलब बहुत कंट्रोल्ड खाना खाने वाले उन परम ऋषियों के द्वारा, पुण्यात्मा ऋषियों के द्वारा वेद वाणी से गूंजता हुआ ये जो आश्रम, ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्म भवनम, ब्रह्म का भवन हो, रहने की जगह हो। ब्रह्म विद्भिर महाभागे ब्राह्मणैरुपशोभितम् तदृष्ट्वा राघव श्रीमान तापसाश्रम मंडलम अभ्यगच्छन् महातेजा विजयम कृत्वा महद्धनु। इस तरह बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को समझने वाले, महाभाग और वेनरेबल, रेस्पेक्टेबल है, ऐसे ऋषियों से सुशोभित सुंदर जो आश्रम,
उसको देख करके श्रीमान राघव अभ्यगच्छत, उसके अंदर प्रवेश किया। और जाने से पहले धनु जो उन्होंने पकड़ रखा था, क्योंकि जंगल के अंदर है, जा रहे हैं, तो 24 घंटे उनको कॉशस रहना पड़ता है। तो राम लक्ष्मण 24 घंटे अपने धनु को उसके अंदर शर लगा करके ऐसे पकड़ के जा रहे हैं। क्यों? कभी भी कोई कोई वाइल्ड एनिमल आ सकता है, कोई राक्षस आ सकता है, कोई दुष्ट आ सकता है। तो जैसे वो सोल्जर्स होते हैं ना, जब वो बॉर्डर के पास होते हैं या कहीं होते हैं, 24 घंटे वो अलर्ट रहते हैं। तो इसी तरह राम लक्ष्मण जो पूरे अपने धनु और बाण के साथ अलर्ट होकर घूम रहे थे, जैसे ही आश्रम के पास गए, अपनी धनु को ढीला कर दिया। ढीला मतलब अब वो धनु जो उन्होंने अलर्ट होकर पकड़ा था, तो उसको अब आराम से नॉर्मल वे में पकड़ने लगे करके आश्रम के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। दिव्य ज्ञानोपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः अभ्यगच्छत् तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनी। दिव्य ज्ञान से, डिवाइन नॉलेज से भरे हुए वो ऋषि लोग, क्योंकि अपने योग तपस्या साधना के कारण उनके अंदर डिवाइन मतलब अलौकिक ट्रांसेंडेंट नॉलेज था। ट्रांसेंडेंट नॉलेज मतलब ऐसा ज्ञान जिसके लिए आपको इंद्रियों की जरूरत नहीं, सेंसेस की जरूरत नहीं, अब योग बल से जान सकते हैं। ऐसे योग बल के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर रखने वाले ऋषियों ने जब राम को देखा और वैदेही विदेह की रहने वाले सीता को देखा, तो वो सब खुश होकर के उनके पास गए। उन लोगों ने मंगल गीत गाना शुरू किया, जिसको स्वस्तिवाचन कहते हैं, उनके स्वागत के लिए। रूप संघननम लक्ष्मीम सौकमार्यम सुवेशिताम ददृशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव आश्चर्यभूतान् ददृशु सर्वे ते वनचारिण। और वो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि लोग, उन्होंने जब बहुत ही सुंदर सुकुमार, बहुत ही टेंडर, है ना, सुवेशिताम, बहुत वेल ड्रेस्ड, उनकी जो सन्यासी वेश में भी एक एक वो रॉयलिटी झलकती है ना। जब उन्होंने ऐसे राम सीता लक्ष्मण को देखा, तो ऋषि लोग आश्चर्य होकर के आंख फाड़ फाड़ करके उनको देखने लगे। अब इसको ऐसे समझिएगा, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि लोग, आप सपोज गांव के, आप किसी एक बिल्कुल ऐसे गांव में जाते हैं जहां बहुत गरीबी है, कोई बड़े लोग वहां आते नहीं है। आपको पता है जो गांव के हैं, गरीब अगर हो तो बच्चों की, वहां की लोगों की शरीर की बनावट कैसी होती है, उनका कलर भी साफ नहीं होता है, उनके कपड़े भी ऐसे ही होते हैं। और सडनली वहां कोई दिल्ली बम्बे से करोड़पति खरबपति का व्यक्ति बच्चा वहां पहुंच गया, और वो बच्चा कैसा होगा? तो बड़े घर का बच्चा वैसे ही बड़ा सुख, बड़ा उसकी स्किन से ही शाइनिंग निकलता है ना। बड़े घर के बच्चे, खाना पीना रहन सहन सब अच्छा होता है, तो है ना, धूप में कम होते हैं, तो स्किन की भी शाइन करता है, और उनके कपड़े भी बड़े शाइन करते हैं। तो पता लग जाता है ना कि ये हमसे कुछ अलग हैं। और वो अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं। इसी तरह जो वनवासी ऋषि, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि लोग हैं, वो उनमें से बहुत सारे जो पुराने हैं उन्होंने देखा होगा, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो यंग है, वहीं पले बड़े हैं, सब कुछ है, उन्होंने कोई रॉयल लोगों को तो देखा नहीं। अब एट द एंड ऑफ द डे राम लक्ष्मण सीता तो रॉयल है ना, रॉयल घर में पले बड़े हैं, अच्छा खाना पीना रहन सहन, है ना, घरों के अंदर रहने वाले नौकर चाकरों के साथ, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, फेस की जो अपीयरेंस है, स्किन की जो जो शाइन है, उनके कपड़े भी जो पहना है, वो ऋषि मुनियों की तरह ऐसा नहीं कि जैसा मर्जी एक एक केयरलेसली पहन लिया। तो वो पहनते भी हैं, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई है। इवन उसी ऋषि मुनियों का कपड़े भी पहने तो उसको बड़े सलीके से पहनते हैं, पहना होगा। एट द एंड ऑफ द डे यही उनकी प्रैक्टिस है। तो जब ऐसे राम लक्ष्मण सीता को देखा, तो अनिमेष नयना, बिना पलक झपाए सब देखने लगे, ये कौन आ गए, ये सब बड़े बड़े लोग सब। ऐसे लग जाता है कि उनके अपीयरेंस से कि बड़े बड़े लोग कहाँ से आ गए। अत्रैनम हि महाभागा सर्वभूत हिते रतः अतिथिम पर्णशालायां राघवं सन्निवेशयन्
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमः आजन्हुस्ते महाभागाः सलिलम धर्मचारिणः। सभी प्राणियों के भला करने में लगे रहने वाले वो ऋषि मुनि लोग राम जो अतिथि बन के आए थे उनको अपने पर्णशाला, वो पत्तों की कुटिया में स्वागत करके उनको बैठाया, पानी उनको ऑफर किया पीने के लिए। पुष्पम मूलम फलम सर्वमाश्रमम च महात्मनः निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ते ततः प्रांजलयो अब्रुवन्। तब वो सारे ऋषि मुनि लोग मिलकर के उनको फूल, मूल मतलब जो रूट्स हैं, फल मतलब जो फ्रूट्स हैं, इस तरह के चीजों को उनको बड़े सत्कार के साथ रिसीव करते हुए उन्होंने उनको ऑफर किया। करने के बाद पानी खाना पीना दे करके हाथ जोड़ के प्रांजलि है ना, अंजलि हाथ जोड़ करके उनसे बोले, बोला धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दंडधरो गुरु इंद्रस्येह चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघवः राजा तस्मात् वरान् भोगान् नम्यान् भुंक्ते लोक नमस्कृतः। बोले हे राम, आप राजा हैं, धर्मपाल, धर्म का पालन करने वाले, हम जैसे लोगों का आप शेल्टर हैं, आश्रय देने वाले, आप पूजनीय, रेस्पेक्टेबल है, मान्य है, अडोरेबल है। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं। राजा दंडधर, दुष्ट लोग हैं, खराब लोग हैं, उनको पनिशमेंट देने वाले आप हैं। क्योंकि राजा का काम है प्रजाओं की रक्षा करना, इसीलिए राजा को इंद्र का 1/4 कहा जाता है। और इसीलिए राजा हर तरह के सुख सुविधा, लग्जूरियस लाइफ जीता है। लोग राजा को लग्जूरियस लाइफ जीने देते हैं क्योंकि राजा उनकी रक्षा या सेफ्टी या सिक्योरिटी का काम करता है। हे राम, आप राजा हैं, हम भी आपके ही प्रजा हैं। नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर। राजा सिर्फ शहरों में, गांव में रहने वाले लोगों की रक्षा नहीं करता, जंगल में रहने वाले भी उसके ही प्रजा होते हैं। हम जंगल में रहने वाले हैं पर है तो आपकी ही प्रजा, आपकी ही सब्जेक्ट है। इसीलिए वयम भवता रक्षा, आपके द्वारा हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे जनेश्वर हैं। जनानाम ईश्वर जनेश्वर, आम लोगों का आप स्वामी हैं, मालिक हैं, राजा हैं। न्यस्त दंडा वयम राजन जित क्रोधा जितेन्द्रियः रक्षणीया स्वया शाश्वत गर्भभूतास्तपोधन। तो आप हमारे बचाव क्यों करें? आप कह सकते हैं आप अपनी बचाव खुद करो, वो हम अपनी बचाव नहीं कर सकते। क्यों? न्यस्त दंडा, हमने दूसरों को पनिश करने का जो अधिकार है वो छोड़ दिया है। हम तो ऋषि बन गए, सन्यासी बन गए। जीत क्रोधा, हमने अपने एंगर पर, गुस्सा पर जीत लिया है। जितेंद्रिया, हम अपने इंद्रियों को जीत रहे हैं। कोई दुष्ट आए, बदमाश आए, राक्षस आए, हम उसको मार नहीं सकते, उसे लड़ नहीं सकते। इसीलिए त्वया रक्षणीया, आपके द्वारा ही हमें हमारी बचाव होनी पड़ेगी। कैसे? गर्भभूता तपोधन, क्योंकि जो तपोधन होते हैं हमारे लिए, वेल्थ जो है वो तपस्या ही हमारी संपत्ति है। और जो तपस्वी होते हैं वो गर्भ में पलने वाले बच्चे की तरह होते हैं। गर्भ में पलने वाला बच्चा क्या होता है? हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकता, कोई फिजिकल एबिलिटी नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे गर्भ में रहने वाला बच्चा हेल्पलेस होता है, अपना प्रोटेक्ट कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए माँ को या दूसरों को रक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए जो तपस्वी जंगल में, आश्रम में रहने वाले हैं, क्योंकि हमने गुस्सा छोड़ दिया है, दूसरों को पनिश करना छोड़ दिया है, अपनी इंद्रियों को हम जीत रहे हैं, हम किसी के लड़ नहीं सकते, किसी को पनिश नहीं कर सकते, किसी पर गुस्सा नहीं करते, तो आपके लिए भी, हम भी उस गर्भ में रहने वाले वैसे बच्चे की तरह ही है जो किसी अपना प्रोटेक्ट खुद कर ही नहीं सकता। तो आपका काम है कि प्लीज आप हमारा प्रोटेक्ट करिए राक्षसों से। एवं उक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैर्वन्यैश्च राघवम् अन्यैश्च विविधाहारैः सलक्ष्मणमपूजयन् तथा अन्यतापसा सिद्धा
रामं वैश्वनरोपमः न्यायवृता यथा न्यायम तर्पयामासुरीश्वरम। ऋषियों ने ऐसा कह करके राम को फल, मूल, पुष्प, फूल और जो भी वन्य, जो भी वाइल्ड प्रोडक्ट है, जंगल में पैदा होने वाले जो भी चीजें होते हैं, अलग अलग तरह के बेरीज, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मण के साथ राम और सीता की भी पूजा की, मतलब उनको रिसीव किया। तो अगले दिन सुबह जो आप दूसरे सर्ग में पढ़ते हैं, राम लक्ष्मण सीता, जो मुनि ऋषि वगैरह थे उनको धन्यवाद किया कि आपने हमारा अच्छा स्वागत किया, रिसीव किया, हमें खाने पीने रहने की जगह दी। और अगले दिन सुबह विदा लेकर के वो और ज्यादा घने जंगल की ओर जाने लगे। तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद दूर से उन्होंने एक ऐसे नरभक्षी कैनिबल को देखा। विशाल ह्यूज बॉडी है, बड़ा चौड़ा बड़ा सा मुंह है, ड्रेडफुल अपीयरेंस, बड़ा विकट है, बहुत बड़ा भयानक पेट है। बाघ, टाइगर की एक स्किन को पहन रखा है जिसमें अभी भी खून लगा हुआ है, फैट है वो भी चिपका हुआ है। तो इस तरह मतलब अभी अभी ताजा किसी बाघ को मार करके खा करके उसकी छाल को पहन रखा है। उसकी दातुन में से वो मांस पान सब जो खाया था वो अभी भी थोड़ा बहुत बाहर निकले हुए हैं। ऐसे एक बड़ा ही भयानक ड्रेडफुल व्यक्ति को देखा जिसका नाम है विराध राक्षस। उसने भी जब राम लक्ष्मण सीता को देखा, जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, हंसने लगा और दौड़े दौड़े बिना कुछ राम लक्ष्मण को संभल पाते वो दौड़े दौड़े आया और सीता को सीधा उठाया, अपने गोद में बैठा करके थोड़ा दूर भाग गया। भाग करके जा करके राम लक्ष्मण से ये बोला, तुम दोनों तो, राम लक्ष्मण को बोला, तुम दोनों तो तपस्वी जैसे लग रहे हो, पर इस यंग लेडी के साथ घूम रहे हो, लगता है कोई पाखंडी हो, हिपोक्रेट हो। इधर जैसे होता है ना आजकल, बाबा भी बनते फिरते हैं और महिला को साथ लेकर घूमते हैं। बड़े अधर्म परायण पापी हो, मुनियों का नाम बदनाम कर रहे हो। तुम दोनों कौन है भाई? और मैं विराध नामक राक्षस हूं और रोज ये ऋषियों का मांस भी खा लेता हूँ, अस्त्र शस्त्र लिए यहाँ घूमता रहता हूँ। और ये जो लड़की है, जो महिला है तुम्हारे साथ, ये बड़ी खूबसूरत है और मैं उसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। तुम दोनों पापियों को मैं यही मार के अब तुम्हारा रक्त भी पीऊंगा। तुम लोग पापी क्यों हो? क्योंकि बाबा बन के ऐसा महिला को लेकर घूम रहे हो, वो भी अकेले जंगल में, पाखंडी हो। घमंड से भरी हुई बड़े बड़े बदतमीजी वाली बात जब उस विराध का सुना तो सीता घबराई, और वैसी घबराई जैसे तेज हवा में केले का पेड़ कांपता है। तो सीता तो बेचारी है ना, वो बिल्कुल कांपने लगी। ये उनके लिए तो पहली बार लाइफ में जंगल आना, फिर ये एक भयानक कोई, वो भी उसको उठा करके अपने गोद में बैठा के भाग गया। हाँ, सीता अब उसके कब्जे में। अब सीता कोशिश करे तो उसे छुटकारा पाने के लिए नहीं हो पाया। जब राम ने देखा मेरी पत्नी सीता को, उसने अपने उसको टच कर लिया, छू लिया, अपने गोद में बैठा रखा है, तब उनका मुंह सूख गया। सूख करके वो लक्ष्मण से बोल रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, ये जनक की बेटी मेरी सती पत्नी सीता, वो विराध राक्षस ने अपने गोद में बैठा रखा है। मेरी तो अंदर से कांप रहा है। वो तो बिल्कुल वही हुआ जो कई माँ ने इसीलिए हमें भेजा था, और जिस सोच के भेजा था वही होना शुरू हो गया कि हमें राक्षस लोग मारे, खाएं, काटें, तो हम यहीं मर जाएं, 14 साल तक साफ हो जाएं, फिर भरत निष्कंटक होगा। जो कहा था वो सच होने जा रहा है। मेरी पत्नी राजकुमारी है, राम की पत्नी है, दशरथ की बहू है, उसको कोई दूसरा पुरुष जबरदस्ती स्पर्श कर ले और उसका कोई कुछ कर नहीं सकते। ये तो मुझे लक्ष्मण पिताजी के मरने पर इतना दुख नहीं हुआ था, मेरे राज्य हरने पर इतना दुख नहीं हुआ जितना अभी मैं फील कर रहा हूं कि मेरी पत्नी सीता को कोई दूसरा पुरुष लेकर के अपने पास बैठा रखा है। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, आप तो सभी प्राणियों को बचाने वाले हैं, मैं आपका दास हूं। आप ऐसे ऑर्फन की तरह, अनाथ की तरह रो क्यों रहे?
मैं अभी अभी बाण चला के इस विराध राक्षस को मारता हूं। उसके बाद विराध ने उनसे कहा, पूछा, अरे मैं पूछता हूं, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो, कहाँ जाओगे, क्यों आए हो। तब राम ने अपना परिचय दिया कि हम अयोध्या के निवासी हैं, दशरथ के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, ऐसे ऐसे हमारे साथ घटा इक्ष्वाकु वंश के हैं। तो हमें जंगल वनवास के लिए जंगल आना पड़ा, और दंडक वन में हम अपनी इच्छा से घूम रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। ये सुनकर विराध ने राम से कहा कि हे रघुवंश के रहने वाला राजा, मैं भी अपना आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, मैं कौन हूं। तो उसने बोला, मैं जब नामक एक राक्षस का बेटा हूं। मेरी माँ का नाम शतहृदा है, और दुनिया में बाकी राक्षस लोग मुझे विराध के नाम से बुलाते हैं। मैंने खूब तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जो वर मुझे मिला, जो मैंने वर मांगा था, वैसे तो सारे राक्षस क्या वर मांगते हैं कि मुझे नहीं मरना, मुझे कोई मार ना सके। अब ये वर तो कोई देता नहीं है, पर जो मुझे वर मिला वो था कि मैं किसी भी शस्त्र से नहीं मरूंगा, किसी भी अस्त्र और शस्त्र से मुझे कोई मार नहीं सकता, या मेरे शरीर को कोई काट नहीं सकता। कटेगा तो मैं अपने आप जुड़ जाऊंगा। अब इसीलिए मुझे तो कोई मार नहीं सकता। सुन लो राम लक्ष्मण, इसलिए यही अच्छा होगा, अपनी जवान पत्नी को यहीं छोड़ के भाग जाओ। अगर रहोगे तो मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगा, पत्नी को तो छोड़ूंगा नहीं, पर तुम दोनों को मार दूंगा। जब राम को विराध ने ऐसा बताया, तो राम क्रोध से उनके आंखें लाल हो गई, और उस दुष्ट पापी राक्षस को उन्होंने ऐसा बोला, क्षुद्रधिक त्वाम ही हीनार्थम मृत्युमन्वेषसे ध्रुवम प्रणिप्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन विमोक्ष्यसे। हे दुष्ट नीच, हे क्षुद्र, धिक्कार है तुम्हें। सचमुच तुम्हें मौत ने बुला रखा है, तभी तुमने मुझे ललकारा है, मेरी पत्नी को तुमने छुआ है। रुक, देखो मैं तुम्हारा प्राण कैसे नष्ट करता हूं। ऐसा कह करके राम ने अपने धनु पर प्रत्यंचा चढ़ाया, धनु की जो जो धागा है उस पर बाण चढ़ाया, और चढ़ा करके विराट पर बाण चलाने लगा। इस तरह फटाफट फटाफट 7 बाण छोड़ा, 7 तीर उन पर छोड़ा, और बड़े तेज गति से वो बाण गए और विराट को लगे। उससे उसकी शरीर में छेद तो पड़ गया, और जमीन पर और वो गिर भी गया। घायल हो जाने पर रात को सीता उसे छूट गई, पर फिर उसने शूल लेकर के, अपना जो बाण है शूल लेकर के, राम और लक्ष्मण पर फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो इस तरह राम लक्ष्मण और विराध के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। विराध ने, दोनों राम और लक्ष्मण तो छोटे छोटे हैं विराध के सामने, मतलब ये 6 फुट के होंगे राम लक्ष्मण, 6 फुट के अंदर, और वो तो 8-10 फुट का होगा, लंबा चौड़ा। उसने दोनों को ही अपने दोनों भुजाओं पर बैठा करके भागने लगा। जब भागने लगा, लक्ष्मण ने उसकी हाथ काटने की कोशिश की, तो राम ने कहा, मत करो, अच्छा है, ये हमें लेकर जा रहा है, वो जिस रास्ते से ये जा रहा है हमें उसी रास्ते से आगे ही बढ़ना है। लेट हिम कैरी अस, जितने दूर तक हमें वो ले सकता है ले जाने दो, चलना फिरना थोड़ा कम हो जाएगा, तो आगे देखेंगे। पर जब राम लक्ष्मण को लेकर विराट भाग रहा है, पीछे सीता अकेली है, तो सीता रो रही है, कहां जा रहे हो दोनों मुझे छोड़ करके। तो राम और लक्ष्मण को राक्षस ले जा रहा था, ये देख करके सीता अपने दोनों बाहें ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, तुम दोनों को ये राक्षस लिए जा रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ ये भालू है, बाघ है, चीते हैं, आप दोनों के बिना तो ये मुझे खा जाएंगे, प्लीज मुझे बचा लो, छुड़ा लो, छुड़ा लो। तस्यास्तद वचनम श्रुत्वा वैदेह्या राम लक्ष्मणौ वेगम प्रचक्रतुर्वीरौ वधे तस्य दुरात्मनः। जब सीता की इस तरह की रोना को सुना, तब राम और लक्ष्मण ने सोचा कि नहीं, इस राक्षस का वध जितना जल्दी से जल्दी हमें करना पड़ेगा। तो वो दोनों ने फिर क्या किया, तस्य रौद्रस्य सौमित्री सव्यम बाहुम भवंजः रामस्तु दक्षिणम बाहुम तरसा तस्य रक्षसा।
तो दोनों बैठे हुए थे, तो सबसे पहले लक्ष्मण ने, सौमित्र लक्ष्मण ने उसके बाएं लेफ्ट हैंड की जो आर्म है उसको मरोड़ दिया, तोड़ डाला। और राम ने दूसरे राइट साइड दाएं जो आर्म है उसको मरोड़ दिया। भुजाओं के टूट जाने पर वो राक्षस चिल्लाने लगा और बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया, जैसे कोई पहाड़ गिरता हो। राम और लक्ष्मण विराध को अपने हाथों से, मुक्कों से, लात से खूब मारने लगे और उठा उठा करके पटकने लगे, धरती पर रगड़ने लगे, जैसे कि लड़ाई में होती है। सविद्दो बहुभीर्वाणी खड्गाभ्याम च परीक्षितः निष्पिष्टो बहुधा भूमौ नममार स राक्षस। खूब उन्होंने मारा, तलवार से घायल किया, मुट्ठी पैरों से मारा, लात मारा, मुक्का घुसा मारा, पर ये मर ही नहीं रहा है, राक्षस मर नहीं रहा है। तम प्रेक्ष्य राम सुभ्रुष मवध्यम अवलोपम भये स्वभय पद श्रीमान इदम वचनम अब्रवीत। जब बार बार विराट को इतने मारने के बावजूद भी जब वो नहीं मर रहा है, तो राम ने लक्ष्मण से ये कहा, तपसा पुरुष व्याघ्र राक्षसो यम न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुम राक्षसम निखना वहे। ये राक्षस मरने वाला नहीं, क्योंकि उसने बताया कि इसको तपस्या के कारण वो शक्ति हासिल हुई है, वो पावर उसको मिला है कि कुछ भी कर लो मरेगा नहीं, और अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, इसने बोला था। तो हम ऐसा करते, राक्षसम निखना वहे, राक्षस को जमीन के नीचे गाड़ देंगे, गाड़ेगा तो, गाड़ना तो शस्त्र नहीं है, तो गाड़ने से मरेगा, सांस फूल जाएगा तो मर जाएगा। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं राम प्रदर खन्यतामिति तस्थो विराधमाक्रम्य कंठे पादेन वीर्यवान। तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि ऐसा करो, जमीन खोदो, बहुत बड़ा गड्ढा खोदो जिसको इसके अंदर डाला जा सके। और जब लक्ष्मण खोद रहे थे और विराध नीचे पड़ के उठने की कोशिश कर रहा था, राम ने अपने पैर को उसके गर्दन पर रख के मरोड़ रहे थे। अतो हम पुरुष व्याघ्र शक्र तुल्य बले न वही मया तो पूर्वम तुम मोहान न ज्ञात पुरुष अर्षभ। अब वो दर्द सह नहीं पाया, तब उसने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे माफ कर देना, आप तो इंद्र के समान बड़े ताकतवर हो, मैं इग्नोरेंस के कारण, मोह के कारण आपको पहचान नहीं सका कि आप इतने पावरफुल भी हो सकते हो, मुझे छोड़ देना। कौशल्या सुप्रजास्तात रामस्तम विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशा अभिशापादहं घोराम प्रविष्टो राक्षसीं तनुम तुम्बुरुर्नाम गंधर्व शब्दो वैश्रवणे नहीं। आप कौशल्या के बेटा राम है, ये लक्ष्मण है, ये वैदेही सीता है, मैंने नाम तो सुना था आप लोगों का, और आप बड़े पावरफुल है ये भी जाना था, पर मैं समझ, यहाँ आप लोगों को देख करके मैं ठीक से आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। और एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं तो अभिशाप के कारण राक्षस बना हूं। मैं तो पहले गंधर्व था, गंधर्व मतलब गाने नाचने वाले जो होते हैं ना, उनको गंधर्व कहा जाता है। तो मेरा नाम तुम्बुरु था, मैं तुम्बुरु नामक एक गंधर्व। जब मैंने कुबेर को बहुत विनती की, मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, आपने जो शाप दिया वापस लो। कुबेर ने बोला शाप तो वापस नहीं ले सकता, पर दशरथ का बेटा राम कभी यहाँ आएगा, अगर तुम्हारे से उसका युद्ध कभी गलती से हो जाए, अगर उसके हाथ से तुम मारे जाओ, तो फिर तुम्हें तो तुम्हें अभी शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। अनुपस्थान यमान मांस क्रुद्धो व्याजहारः इति वैश्रवणो राजा ब्रह्मासक्तम उवाच। अरे ऐसा क्यों हुआ था, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों किया था? क्योंकि रंभा नामक एक अप्सरा थी जिससे मैं बहुत, मेरा अफेक्शन हो गया था उसके लिए, इसीलिए एक दिन फिक्स समय से उसकी सेवा में उपस्थित ना हो सका। मैं कुबेर का नौकर था, और रंभा के चक्कर में ये होता है ना, आजकल के यंग बच्चे भी करते हैं ना, मतलब नया नया जब लगा है, जब भी करना है, गर्लफ्रेंड भी या बॉयफ्रेंड भी नए नए बने हैं, तो उसने कहा नहीं आज छुट्टी लेकर आ ही जाओ, कहीं घूमने जाएंगे। अब वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में चला गया, अगले दिन गया तो बस ने कहा वाह अपना जाओ गर्लफ्रेंड के साथ ही करो नौकरी छुट्टी। तो गंधर्व की ऐसी ही छुट्टी कर दी थी। तो उसके बाद आप आए हो, ठीक है,
इन बिटवीन लक्ष्मण ने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके उसमें विराट को उसमें धकेला, उसके अंदर राम लक्ष्मण दोनों ने उसके ऊपर चढ़ के उसको मार के करके उसके, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं, तो करके उस पर मिट्टी चढ़ा दिया। तो वो विराट की मृत्यु हुई, उसको बराबर कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।